हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, रेल से संबंधित क्वेश्चन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोग के बीच पार्ट 3 लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप ये चैप्टर बढ़िया से समझना चाहते हैं तो आप मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 को सीरीज़ को देखकर पार्ट 3 को देखेंगे तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। आइए देखिए, हम ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन हम बताए थे वो समय से रिलेटेड क्वेश्चन था। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ट्रेन से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था क्या था कि जब कोई रेलगाड़ी अगर किसी सिग्नल, बिजली के पोल, खंबे आदि को पार करती है तो रेलगाड़ी क्या होता है, वो अपनी लंबाई पार करती है। तो अपनी लंबाई पार करने का मतलब होता है अपनी दूरी पार करना। और अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज, नदी, भवन, सुरंग, गुफा आदि को पार करती है तो रेल की लंबाई और जिसको वो पार करती है उसकी लंबाई दोनों आपस में जुड़कर वो टोटल दूरी कहलाएगा। ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि रेलगाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में चले चाहे सेम डायरेक्शन चले, दोनों ही सिचुएशन में रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ जाती है। देखिए, रेलगाड़ी का लंबाई के बारे में बात करें, लंबाई मीन्स दूरी आपका जुड़ जाएगा। चौथा नंबर कॉन्सेप्ट बताए थे, यदि कोई रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चले, और इनका चाल है x किलोमीटर पर आवर, इनका चाल है y किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हम सापेक्ष चाल पर बात करेंगे। तो सापेक्ष चाल जो होगा यानी कि रिलेटिव स्पीड आपका दोनों जुड़ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर सेम डायरेक्शन में क्वेश्चन रहे, ये आपका रहे y किलोमीटर पर आवर और ये x किलोमीटर पर आवर रहे, तो आपका यहाँ पर सेम डायरेक्शन वाले प्रश्न में जो सापेक्ष चाल होगा वो x - y किलोमीटर पर आवर होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। बाकी आप जानते होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, जो टाइम डिस्टेंस के चैप्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ा था। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ गिवन है और आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको इंटू करना पड़ेगा 18/5 से। आइए अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, जो अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड लगाती है? 18 सेकंड लगाती है। यानी कि ये अगर ट्रेन है जो आपका 180 मीटर है और आगे जाकर एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई कितना है? क्यों? क्योंकि आपको बोल दिया समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी कि जितना ट्रेन है उतना प्लेटफॉर्म का लंबाई होगा। तो अगर ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। यहाँ यानी कि आपका यहाँ से दूरी टोटल यानी कि लंबाई का अगर हम बात करें तो लंबाई को तो हम दूरी ही पढ़ते हैं, तो लंबाई आपका हो जाएगा 180 + 180, टोटल कितना हो गया? 360 मीटर। और आपको एक और चीज़ दिया हुआ, पार करने में कितना सेकंड लगाती है? 18 सेकंड, यानी कि समय दे दिया है आपको 18 सेकंड। अब आप बताइए, आपको दूरी मालूम हो गया, चाल मालूम हो गया, दूरी मालूम हो गया, समय मालूम हो गया, तो क्या निकाल लेंगे? चाल निकाल लेंगे। चाल पूछा भी है तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बाई समय। तो दूरी आपका हो गया 360/18। लेकिन आप देखिए, आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अभी जो आपका आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन ज़्यादातर रेलवे वाले सवाल में जो चाल पूछता है हमेशा किलोमीटर पर आवर में पूछता है। तो अब मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करें तो कर दीजिए 18/5 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपका ट्रेन का चाल हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए कौन सा ऑप्शन? नंबर बी। बोलिए, समझ में आया? आए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, आपके पास हम टाइप 2 वाले आज सीरीज चला रहे हैं। जब आपको चाल निकालना 300 मीटर और 240 मीटर दो पुल को पार करने में एक ट्रेन 21 सेकेंड और 18 सेकेंड लिया जाता है, तो आपसे पूछ रहा ट्रेन का चाल क्या होगा? जब भी ऐसा प्रश्न आए, जैसे ये आपका दो पुल है, एक 300 मीटर लंबा पुल है
और एक 240 मीटर लंबा पुल है, इसको पार करने में लग रहा है 21 सेकेंड और इसको पार करने में लग रहा है 18 सेकेंड। और आपको निकालना है ट्रेन का स्पीड, ये आपको निकालना है ट्रेन का स्पीड यानी कि चाल निकालना है। तो जब भी अगर ऐसा प्रश्न हो तो दोनों पुलों के लेंथ को आप घटा दीजिए। तो आप 300, जैसे देखिए बात को समझिए क्या बोल रहे हैं। जैसे 300 मीटर लंबा लेंथ था तो समय कितना लग रहा था 21 सेकेंड। 240 मीटर लंबा लेंथ का पुल था, लग रहा था 18 सेकेंड। तो आप समय भी घटा दीजिए और लेंथ भी घटा दीजिए। तो लेंथ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपके लिए दूरी कहलाएगा। तो दूरी हो गया 60 मीटर और 21 में से 18 घटाइए 3 सेकेंड, तो ये आपके लिए हो गया समय। तो जब आपको दूरी और समय मालूम हो तो क्या निकलता है, चाल निकलता। लगाइए चाल का फॉर्मूला। चाल बराबर होता है दूरी बाई समय। तो यहाँ से 60 बाई कितना बोलेंगे 3, कट गया मेरा कितना बार में 20। तो ये जो 20 आया किधर किस में आया, लेकिन आपको आंसर तो किलोमीटर पर आवर चाहिए। तो यहीं पर हम गुना कर देते हैं 18/5। बोलिए ठीक है। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आपको बताए हैं, समझ में आ गया। चलिए इसको भी जल्दी से देखिए। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकेंड, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा रही है 15 सेकेंड और एक व्यक्ति को पार करने में लगा रही है कितना सेकेंड, 7 सेकेंड। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आता है कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो सिर्फ अपनी लंबाई पार नहीं करती, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड हो जाता है। तो यहाँ से हम पता किए कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का लंबाई ऐड होकर पार कर रही है कितना सेकंड में, 15 सेकंड में। यानी कि 15 सेकंड में सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार नहीं करती है, वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का लंबाई को जोड़कर पार करती है 15 सेकंड में। और एक व्यक्ति को पार करने का मतलब अपनी ही दूरी पार कर रहा, यानी अपनी ही दूरी पार करने का मतलब ये हुआ कि ट्रेन अपनी ही लंबाई पार करती है कितना सेकंड में, 7 सेकंड में। तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म और ट्रेन में माइनस करेगा तो ट्रेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको माइनस करने का मतलब कि 15 में से 7 घटाना होगा। तो 15 में 7 घटाएंगे तो कितना सेकंड हो गया, 8 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर हाल में समय को माइनस कर लेना है। तो जब आप समय को माइनस कर लिए तो आपका यहाँ पर समय क्या निकला, 8 सेकंड। और ये 8 सेकंड पता है क्या निकला, ओनली प्लेटफॉर्म को पार करेगी 8 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म का दूरी भी तो दिया हुआ है, तो आपको दूरी मालूम हो गया, प्लेटफॉर्म की दूरी यानी कि दूरी मालूम हो गया, प्लेटफॉर्म की दूरी मालूम हो गया 400 मीटर। तो प्लेटफॉर्म का हम अलग से समय निकालें और प्लेटफॉर्म का दूरी निकाल लिया। अब बोलिए क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। निकालिए चाल बराबर दूरी बाई समय। तो आपका हो गया 400/8, यहीं पर कर दे मल्टीप्लाई 18/5 से, क्योंकि चाल तो हमेशा किलोमीटर पर आवर में खोजता है। चलिए काटिए, ये 50 बार में कट गया, ये 10 बार में कट गया, यानी कि ट्रेन का चाल हो गया 180 किलोमीटर पर आवर। बोलिए समझ में आया। तो इतना डायग्राम सिर्फ बताने के लिए कि पिक्चर एचडी हो जाए। आपको क्या करना है, 15 सेकंड में 7 सेकंड घटाकर समय निकल जाएगा और जो प्लेटफॉर्म का दूरी होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। फिर निकाल दीजिए चाल अपना। चलिए देखिए, आपके पास एक नया क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी एक गाड़ी जिसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलते हुए विपरीत दिशा से, यानी विपरीत दिशा से आ रही 120 मीटर लंबी गाड़ी को वो 6 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो दूसरी तरफ से आ रही है दूसरी गाड़ी, उसकी चाल कितनी होगी। देखिए इसका एक डायग्राम हम पहले आपको बता देते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, इसका लेंथ आपको दे दिया है 100 मीटर और इसका चाल भी दे दिया है 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी तरफ से एक गाड़ी आ रही है जिसका लंबाई आपको दे दिया पर चाल आपको मालूम नहीं, ठीक। लेकिन एक दूसरे को पार कर जा रही है कितना सेकंड में,
तो एक दूसरे को वो है जो 6 सेकंड में पार करे, तो यहाँ से आपको समय निकल गया और गिवन भी है। लेकिन हम आपको देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या पढ़ाते हैं कि कोई भी सिचुएशन रहे, लेंथ हमेशा क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आप कुल दूरी निकाल सकते हैं। ट्रेन का लंबाई को ऐड करने पर जो टोटल लेंथ होगा आप उसको कुल दूरी बोल सकते हैं। तो 100 प्लस 120 कितना हो गया, 220 मीटर। तो अब आपको दूरी मालूम हो गया, समय मालूम हो गया, तो क्या निकल जाएगा, चाल। लेकिन ये जो अब चाल निकलेगा सिर्फ सिंगल चाल नहीं निकलेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, इसीलिए अब चाल के जगह पर हम बोलेंगे सापेक्ष चाल। ये जो मेरा चाल निकलेगा सिंगल नहीं निकलेगा, सापेक्ष चाल। तो ऐड होकर निकलेगा, तो चाल बराबर है दूरी बटा समय। तो 220/6 अभी कर दे 18/5, तो 18/5 कर 6 तिया 18, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 और 1 13। तो बताइए ये 132 किलोमीटर पर आवर निकला, ये क्या निकला, दोनों का मिलाकर रिलेटिव स्पीड निकला। समझ रहे ना कि ये ट्रेन और ये ट्रेन दोनों का जो स्पीड है जुट कर निकला 132। तो अगर आप पहला ट्रेन को x चाल मानते हैं, दूसरा ट्रेन को y चाल मानते हैं, तो इसका सापेक्ष चाल कितना हो गया, 132। इसमें से आपको पहला चाल दिया हुआ 50, तो दूसरा को हम y मान लेते हैं, तो दूसरे का निकल जाएगा मेरा 132 में घटा लेंगे, तो 132 माइनस 50। तो यहाँ से आपका दूसरा ट्रेन का चाल आ गया 82 किलोमीटर पर आवर। बोलिए समझ में आया, घटा लेंगे तो निकल जाएगा। बोलिए समझ में आ गया ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि आपको 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी A इसी के दिशा मतलब सेम डायरेक्शन में समांतर पटरी पर जा रही एक गाड़ी B को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई 100 मीटर और 200 मीटर हो तो B की चाल ज्ञात करें। यानी कि आप बात को समझिए कि ये आपका A रेलगाड़ी है जिसका चाल दे दिया 120 किलोमीटर पर आवर और इसका लेंथ भी दे रखा है 100 मीटर, और आगे कोई रेलगाड़ी इस B को पार करती है तो B का लेंथ दिया हुआ है कितना, 200 मीटर, और इसका चाल नहीं मालूम है। लेकिन जो A रेलगाड़ी है B रेलगाड़ी को 2 मिनट में पार कर जाती है, यानी कि आपको समय दे दिया 2 मिनट, तो 2 मिनट को हम कितना बोलेंगे, 120 सेकेंड, और लेंथ हर हाल में क्या होता है, जुट जाएगा, यानी कि लंबाई, दूरी भी बोल सकते हैं उसको, 100 प्लस 200, तो आपका लंबाई हो गया 300 मीटर, समय मालूम हो गया, चाल निकाल दीजिए। लेकिन ये आपका सेम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है तो सिर्फ चाल ना बोलकर हमको कहना पड़ेगा सापेक्ष चाल। तो चाल बराबर दूरी बाई समय, तो 300 बाई 120 अभी हम गुना कर देते हैं क्योंकि हमको किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए। 18/5 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 से 1 0 ख़त्म। तो यहाँ से आपका जो सापेक्ष चाल निकला 9 किलोमीटर पर आवर निकला। तो जो सापेक्ष चाल है, जैसे मान के चलिए कि इस ट्रेन का चाल को आप x चाल मानते हैं, इस ट्रेन का चाल को y मानते हैं, तो सापेक्ष चाल x माइनस वाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सापेक्ष चाल वाले क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड घट जाता है। तो सापेक्ष चाल आपका निकल कर आया 9, जिसमें से x ट्रेन का चाल जो है आपको A ट्रेन का चाल दिया हुआ 120 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से आपका जो y है 120 माइनस 9 111 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया। यानी कि आपका B ट्रेन का चाल बोला जाए तो B ट्रेन का चाल आपका क्या होगा, 111 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, जिनका चाल दिया हुआ व्यक्ति का 3 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी, पहला व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर रहा और दूसरा व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रहा। तो आपको पता करना है कि ट्रेन की चाल
क्या होगी। तो ज़रा आप बात को समझिएगा। अगर ये व्यक्ति है, ठीक है, इसका दिया हुआ है चाल 3 किलोमीटर पर आवर, ये भी व्यक्ति है, इसका चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, और पीछे से एक रेलगाड़ी आ रही जो इनको पार कर रहा है क्रमशः कितना सेकेंड, इसके लिए 9 सेकेंड और इसके लिए 10 सेकेंड। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरा कि जब कोई रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है। अपनी लंबाई पार करने का मतलब अपनी दूरी पार करना, यानी कि कॉन्सेप्ट मेरा लगा कि इसके लिए भी यही लेंथ ट्रेन का लेंथ और इस व्यक्ति के लिए भी यही ट्रेन का लेंथ, यानी कि मेरे लिए दोनों के लिए दूरी बराबर होगा कि नहीं होगा। बात समझे, क्योंकि दूरी का मतलब ट्रेन की लंबाई, यानी दोनों के लिए जो है ट्रेन की लंबाई ही को ही लेके चलना पड़ेगा दूरी। यानी यहां से मेरा कॉन्सेप्ट निकल कर आया दूरी, यानी कि लंबाई बराबर है, लंबाई क्या है, बराबर है। तो लगा देंगे दूरी का फॉर्मूला। दूरी का फॉर्मूला क्या कहता है मेरा, चाल इंटू समय। लेकिन बात यह है कि इसका चाल हमको नहीं मालूम है, तो इसका चाल को हम क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मेरा सेम डायरेक्शन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो चाल है ना, लेंगे सापेक्ष चाल। तो इसकी इस व्यक्ति के लिए सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, x माइनस 3 होगा कि नहीं होगा चाल, और इंटू समय बोला है तो समय कितना ले ले, 9 सेकेंड। बोली समझ में आया। तो ये हो गया दूरी पहला व्यक्ति का। फिर इधर करिए x माइनस 6, x ट्रेन की चाल, तो माइनस इसलिए क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन क्वेश्चन है। तो x माइनस 6 इंटू कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। अब आप लोग बोल रहे होगे सर ये तो मेरा किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन का चाल भी किलोमीटर पर आवर है, लेकिन समय तो मेरा सेकेंड में है। तो कोई बात नहीं, अब ये यहीं पर मल्टीप्लाई कर दिया 18/5, ये सॉरी 5/18, तो चेंज होगा दोनों। लेकिन कटने के बाद दोनों क्या होगा, वही बात होगा। इसलिए लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा 9x माइनस 27, 10x माइनस 60। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9x माइनस 10x बराबर माइनस 60 प्लस 27, तो माइनस x बराबर माइनस 33। तो माइनस माइनस खत्म, तो ट्रेन का चाल कितना निकल गया, 33 किलोमीटर पर आवर। बोलिए समझ में आया। कॉन्सेप्ट क्या है कि व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रहा है। लंबाई मीन्स दूरी, दोनों के लिए दूरी बराबर कर दी और आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।